स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इस वाले वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिट 4 प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। और टॉपिक है हमारा जो हम नेक्स्ट वीडियो, इससे पहले जो वीडियो कवर करा था उसमें मैंने पढ़ा था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि EOQ का दूसरा जो नेम है वो बताया मैंने, उसका मीनिंग आपसे डिस्कस करा, फिर फर्दर मैंने वीडियो में डिस्कशन किया था। इस वाले वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फॉर्मूले की। इसका पूरा एक एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल साथ में डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि ये किस तरीके से हमें समझना है। सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, अंडर रूट में 2 इंटू आर इंटू सी ओ अपॉन सी सी या मीन्स और सी एच। और काफी सारी बुक्स में ये फॉर्मूला ऐसे गिवन होता है, EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 इंटू डी इंटू एस अपॉन एच। ठीक है, लेकिन इस वाले वीडियो में हम इसको समझते हैं, यानी कि हम इसको समझते हैं क्योंकि ज्यादातर इसका वेटेज ज्यादा है, यानी कि ये ज्यादातर गिवन होता है बुक्स में। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या है फॉर्मूला। आर रिप्रेजेंट यहाँ पे 2 तो ठीक है, 2 तो आएगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। आर रिप्रेजेंट करते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट्स या एनुअल यूसेज इन यूनिट्स। ये किसकी चीज की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है इन्वेंट्री की। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, इन्वेंट्री की बात हो रही है। इसका मतलब है कि पूरी जो इन्वेंट्री है उसका एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है, पूरे साल उसका कितने यूनिट्स में, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 75,000 यूनिट्स पूरे साल यूज होता है, तो इतना यूनिट्स यूज होता है पूरे साल। तो इस तरीके से एग्जांपल लेके मान लिया। सेकंड है सीओ। अब ये सीओ किसको रिप्रेजेंट करता है, सीओ रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। भी आपने प्लेस करा है ऑर्डर, इन्वेंट्री मंगाया है, ठीक है, कोई भी चीज फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, अगर आपने ऑनलाइन भी ऑर्डर प्लेस करा तो कभी कभी इसमें लिख के आता है कि कन्वीनियंस फीस, आपने सुना होगा है ना, कि आपने ऑर्डर प्लेस करा 280 रुपीज का, मान लो आपने शैम्पू को एक बॉटल ऑर्डर करा ऑनलाइन फ्रॉम अमेजोन, उसमें प्लस हो गया 70 रुपीज कन्वीनियंस फी, या मान लो 10 रुपीज कन्वीनियंस फी। तो ये कन्वीनियंस फी क्या है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है सीसी या सीएच। ये क्या होता है, देखो सीसी या सीएच होता है एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट या एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। जो सीसी है ये कैरिंग कॉस्ट एंड सीएच जो है वो क्या है, होल्डिंग कॉस्ट। उल्टा समझो से, होल्डिंग कॉस्ट और ये क्या है, कैरिंग कॉस्ट। नहीं, पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट कितनी है उसकी और होल्डिंग कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, जो हमारा इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है, उसको अब कहीं ना कहीं तो होल्ड करके रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं गोडाउन में तो रखना पड़ेगा। अब उसको गोडाउन में रखना पड़ेगा, इसका मतलब उस पे कहीं ना कहीं चार्जेस तो बच्चा आएंगे। अब जब चार्जेस आएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूले में लिखना पड़ेगा एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट या एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब उसके बाद क्या है, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज इनटू प्राइस ऑफ 1 यूनिट। मान लो कि 1 यूनिट का प्राइस, चलो आराम समझते हैं इसको, 1 यूनिट का प्राइस 80 रुपीज है और कैरिंग कॉस्ट हमें परसेंटेज में दे रखी है 25%। ये फॉर्मूला यानी कि एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट या एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट कभी कभी क्वेश्चंस में नहीं गिवन होती और हमें गिवन होता है उसका प्राइस ऑफ 1 यूनिट एंड कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, यानी कि सीसी या सीएच इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज तभी अप्लाई होगी, नोट टू बी अप्लाइड ऑन द एवरेज इन्वेंट्री, जब भी एवरेज इन्वेंट्री दे रखा होगा, यानी कि जितनी भी इन्वेंट्री है उसका एवरेज दे रखा होगा, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ध्यान से सुन लो, यहाँ पे लिखा है नोट पॉइंट में कि टू बी अप्लाइड ऑन द एवरेज इन्वेंट्री, अदरवाइज नो। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसी का एक न्यूमेरिकल समझते हैं फटाफट से। सो लेट्स सी द न्यूमेरिकल नाउ। इन दिस न्यूमेरिकल मैंने बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल लिया है ताकि आपको एटलीस्ट फॉर्मूले से कैसे हमें एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है इतना आ जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम एडवांस न्यूमेरिकल भी करेंगे, बट सबसे पहले बेसिक न्यूमेरिकल समझ लेते हैं ताकि क्लियरिटी हो जाए। सबसे पहले कैलकुलेट EOQ। व्हाट इज EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। इसको अदर नेम से जो मैंने बताया था उससे भी पूछा जा सकता है, तो आप वैसे भी याद कर सकते हो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे रखा है एनुअल रिक्वायरमेंट्स 1600 यूनिट्स। Second thing is given cost of materials per unit ₹40, cost of placing and receiving 1 hour ₹50, annual carrying cost for inventory value 10%। अच्छा चलो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया और हमें लग रहा है कि चलो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसका एक शॉर्टकट देने वाली हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वो क्या है, हमें सबसे पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला है इज इक्वल टू EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू आर इंटू CO अपॉन CC और CH। हमने फॉर्मूला जैसे ही याद करा था, यानी कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि हर फॉर्मूले में हर एक पर्टिकुलर टर्म का क्या मतलब है।
CO का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग और प्लेसिंग एन ऑर्डर। तो क्या यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग ऑर्डर, हाँ दे रखा है, यानी कि ये वाले पे हमें जो CO टर्म है दे रखा है। सेकंड आर दे रखा है कि यहाँ पे, हाँ आर भी दे रखा है, एनुअल रिक्वायरमेंट 1600 यूनिट्स, आर भी दे रखा है, उसके आगे लिख दो आर दे रखा है। नेक्स्ट CC और CH एक ही बात होती है तो दोनों नाम से डिनोट कर सकते हैं। तो एनुअल कैरिंग कॉस्ट फॉर इन्वेंटरी वैल्यू 10%, ओके, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स पर यूनिट 40 रुपीज। ओ माय गॉड, ये दे रखे हैं और ये दे रखा है, हमने पहले पढ़ा था अभी कि पर यूनिट कॉस्ट जो होती है, पर यूनिट कॉस्ट इनटू कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज अगर दे रखा होता है तो उससे CC या CH आ सकता है, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, यानी कि 10% इंटू 40 करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी Q इंटू R इंटू CU सबकी वैल्यू गिवन है, फटाफट फॉर्मूले में पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। अब फॉर्मूले में इसको पुट कर रही हूँ और समझते जाएगा मैं कैसे कर रही हूँ। 2 इंटू R की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है 1600 इंटू CO कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग और प्लेसिंग एन ऑर्डर दैट इज ₹50 अपॉन CC और CH 10% इंटू 40। 10% को कैसे लिखेंगे, 10 अपॉन 100 इंटू 40, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया 1 इंटू 4 दैट इज 4। तो नीचे सॉल्व करके ये टर्म 4 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1600 इंटू 50 अपॉन 4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 400 हो जाएगा, 4 इंटू 400 1600, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा है यहाँ पे, ये हो गया 100 इंटू 400 विल बी 40,000 का अंडर रूट, ठीक है। इसका वैल्यू आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा। एंड दैट्स इट, दिस इज हाउ वी शुड सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑफ EOQ। ये बहुत ही बेसिक सा न्यूमेरिकल था, इसमें ट्रिक पार्ट क्या था, अगर जिसे ये नहीं पता है कि हमें CC या CH की वैल्यू कैसे निकालनी है, अगर हमें ये दोनों चीजें गिवन है कि मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट गिवन है और परसेंटेज गिवन है, वो इस न्यूमेरिकल को नहीं कर पाएगा। लेकिन मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि यहाँ पे तो परसेंटेज और पर यूनिट कॉस्ट गिवन होती है, तो हमें क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, अब आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है, फिर आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक EOQ, यानी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हो सकता है एग्जाम में एक आध न्यूमेरिकल भी आ जाए, ठीक है। इस यूनिट में से यूनिट नंबर 4 प्रोडक्शन मैनेजमेंट की EOQ में से न्यूमेरिकल आ सकता है, देयर आर चांसेस, तो इसको अच्छे से आप पढ़ना है, इसका मीनिंग, इसके जो भी एजम्पशंस मैंने आपको बताए थे, ठीक है, इसकी फॉर्मूला पूरा अच्छे से फॉर्मूला है, इसके 2-4 न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उस न्यूमेरिकल को मुझे बता सकते हो, उसका मैं सॉल्यूशन आपको फर्दर वीडियो में जरूर बता दूंगी, ओके। और मे बी द कमेंट सेक्शन में आपको उसका हिंट देके सॉल्व करवा सकती हूँ, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ओके। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। बाय बाय।